वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताई हूँ जो कि सालों साल चलेगी और एक बार करने के बाद आपको दोबारा उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ चावल से रिलेटेड। ये जो चावल हम स्टोर करते हैं, आपने देखा होगा इसमें कई बार सफ़ेद कीड़े या फिर पई लग जाती है, जिससे चावल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ताकि हम चावल को आराम से साल 2 साल 3 साल जितना भी समय चाहे स्टोर कर सकते हैं। बस एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना है पेपर, या फिर आप पन्नी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेपर ले रही हूँ, क्योंकि पेपर में भी ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो नोट्स होते हैं उसके पेज लिए हैं और उसमें 2 टुकड़े कर लिए, उसमें छोटे छोटे होल कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है फिटकिरी। तो ये जो फिटकरी का टुकड़ा है, ये मैंने 2-4 टुकड़े ले लिए हैं। जिस हिसाब से आपके पास चावल हो ना, आप उस हिसाब से इसके टुकड़े ले सकते हैं। यहाँ पर पेपर के अंदर मैंने फिटकरी को रखा और इस तरीके से हमें इसकी पुड़िया टाइप में बना लेनी है। खुलनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इस तरीके से होना चाहिए। और जहाँ हमने होल किया है ना, उधर ही फिटकरी रखिएगा, ताकि इसका जो है असर बहुत अच्छे तरीके से चावल में रहे। देखिए, इसमें कोई महक तो नहीं होती है, लेकिन इसका जो असर होगा, जो इसका रिज़ल्ट होगा, वो आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलेगा। क्योंकि इसकी वजह से बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे आपके चावल में, और आपका चावल सालों साल आप स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये 4 पुड़िया बनाई है, तो 2 मैं इसमें डालूँगी और 2 मैं अलग रखूँगी दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे चावल के बीचों बीच आपको डालना है। जिस हिसाब से चावल हो उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। तो चावल की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से मैंने 2 टुकड़े इसके इसमें रख दिए हैं। अब ये चावल मैं अगर साल भर भी ऐसे ही छोड़ दूँ ना कवर करके, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। छोटी सी ट्रिक है, फॉलो कीजिएगा, बहुत यूज़फुल है। अब यहाँ पे अगली ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ नॉनस्टिक की कढ़ाई से रिलेटेड। तो देखिए, नॉनस्टिक का कोई भी बर्तन हो, अगर उसकी कोटिंग निकल जाती है ना, तो उसमें खाना चिपकने लगता है। और वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं और खाना बार बार चिपक रहा है, तो आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। आप इसे क्लीन करके पोंछ दीजिए। उसके बाद आप एक रुई बत्ती में थोड़ा सा 2 से 3 बूंद सरसों का तेल लगा के पूरे कढ़ाई में अच्छे तरीके से फैला दीजिए। कढ़ाई हो, पैन हो, नॉनस्टिक तवा हो, आप किसी में भी ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब किचन टॉवल लेना है और इस ऑयल को अच्छे तरीके से घिसते हुए हमें पोंछ लेना है। तो जब आप इस तरीके से इसे क्लीन करेंगे, तो पूरी कढ़ाई में ये ऑयल फैल जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा पूरा ही टॉवल सोक कर लेगा। कढ़ाई यूज़ करने के लिए तैयार है। अब इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है, ये मैं मिर्ची से रिलेटेड दे रही हूँ। देखिए, हम सभी सुबह शाम मिर्च काटते हैं। 2-4 मिर्च हमने ऐसे काट ली, लेकिन जब हमें कभी कभी ज़्यादा मिर्च काटनी पड़ती है, तो हाथों में बहुत जलन होती है। तो मिर्च को चाहे हम इस तरीके से काटें, चाहे इस तरीके से, इसका पानी लगता है, जिसकी वजह से हाथ में जलन होती है। और कई बार तो बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। तो आप छोटा सा काम कीजिए, आप ये बारी वाली ग्लास लीजिए, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधी वाली, और जितनी भी मिर्च आपको काटनी है, आप अच्छे से उसे क्लीन करके ले लीजिए। और फिर देखिए, आप मिर्च को इस तरीके से जब काटेंगे, तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लास की वजह से ना पानी आपके हाथों तक आएगा नहीं, मतलब मिर्ची का रस। इस तरीके से आप बहुत सारी मिर्च को बहुत आसानी से फटाफट काट सकते हैं, बिना किसी झंझट। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में अपने शहर और अपना नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। अगर आपके पास इस तरीके से ख़राब चार्जर है, तो उसको फेंकिए मत, क्योंकि ये आपका बहुत सारा पैसा बचाएगा। तो हम मार्केट से महंगे महंगे ट्राईपोड या फिर मोबाइल स्टैंड लेकर आते हैं, और घर में बहुत लोग होते हैं, सभी के पास आजकल फ़ोन है और सभी मोबाइल देखना भी पसंद करते हैं। तो हम भी किचन में अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल देखना है, और हमें मोबाइल अगर हमने रखा तो वो फिसल जाता है, कई बार टूट जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस ख़राब चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मोबाइल रख के आप आराम से चला सकते हैं, और आप इसे इधर उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना काम भी करते रहिए, और आप फ़ोन को अगर आप देख रहे हैं तो देखते भी रहिए। आपका ख़राब चार्जर का भी यूज़ हो जाएगा, और आपको इसके लिए अलग से स्टैंड और ट्राईपोड भी नहीं लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे ये ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये जो परेशानी है, ये एक घर की परेशानी नहीं, ये हर घर की परेशानी है। कि ये बर्तन धुलने वाले जो हम ले आते हैं ना, स्क्रबर, कोई भी स्क्रबर हो, वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से नया लाना पड़ता है।
तो आज मैं एक बहुत बढ़िया आपको जो है तरीका बताऊंगी, जिससे कि ना तो ये ख़राब होगा जल्दी, ना ही इसमें कोई स्मेल आएगी। बहुत ही बढ़िया और काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपका चलेगा। आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से सेंटर पे इसमें होल करना है, बड़ा सा होल करना है। छोटा मत बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अगर आप सुई धागे से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें होल कर लिया। अब ये जो प्लास्टिक वाली रस्सी आती है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पानी से ना सड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से आप नायलॉन की या प्लास्टिक की रस्सी का यूज़ कीजिए, या फिर डोरी का, और इस तरीके से होल में हम इसे डालेंगे। तो जितने की ज़रूरत हो जिस हिसाब से आप उतना ही इसमें लगाइए। यहाँ पर इसे मैंने लगा दिया। अब इसमें मैं एक गांठ लगाऊंगी 1 से 2, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ये बिल्कुल भी निकले नहीं। और ये जो स्क्रबर मैं अब यूज़ करने वाली हूँ ना, ये तो चलेगा कम से कम 2 से 3 महीने। जी हाँ, जो कि ये आप देख ही पा रहे हैं, इसके अंदर फोम भरा होता है, जो कि काफ़ी कम टाइम चलता है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। इस तरीके से जब भी आपको बर्तन धुलना हो, बर्तन धुलिए और इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके आप इसे हैंग कर दीजिए, कहीं भी टांग दीजिए। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जब हवा पास होगी तो इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। और ये अगर 1 महीने चलता है तो अब 2 से 3 महीने चलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।